मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडे नागदादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम अतिसार और छर्दी यह दो रोगों के बारे में संक्षिप्त में और सरल निर्देश देखेंगे। तो हम अतिसार और छर्दी का चिकित्सा उपयोगी संकलन हम देखेंगे और काफ़ी सरल संकलन है और उसकी चिकित्सा में और निदान में यदि हम इसका प्रयोग करें तो अतिसार और छर्दी ये पूर्ण रूप से साध्य हो जाता है। तो पहले हम अतिसार के बारे में देखेंगे। तो आप अतिसार देखें तो यह अतिसार जठराग्नि का व्याधि है। तो इससे पहले तो यह तय हो जाता है कि इसमें पूर्ण रूप से जठराग्नि की चिकित्सा, जठराग्नि आश्रित अधिष्ठान और दोष, इसका ही हमें विचार करना है और तदनुसार निदान परिवर्जन उपक्रम और चिकित्सा क्रम का योजना हमें करनी है। तो पहले तो अतिसार जठराग्नि का व्याधि है और यह कोष्ठ रोग मार्ग में होता है। और इसके भी आगे यदि हम जाए तो यह अन्नवाही स्रोतस का व्याधि है। तो इससे ये संकलन से हमारा निदान चिकित्सा ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो जाता है। तो जठराग्नि का व्याधि है, कोष्ठ रोग मार्ग में होता है और अन्नवाही स्रोतस इसका अधिष्ठान है और इसमें अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि होती है। किसमें? अतिसार में अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि होती है। इसका प्रत्यात्म लिंग या व्याधि प्रकृति है मुहुर्मुहुर द्रवमल शरण होना या मुहुर्मुहुर द्रवमल त्याग होना, ये इसकी व्याधि प्रकृति है। इसके अधिष्ठान में आता है अन्नवाही स्रोतस, जलवाही स्रोतस, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, अपान और समान वायु, ये इसके अधिष्ठान है। तो हमारी निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा आदि में हमें यह अधिष्ठानों का ख्याल रखना है। तो हमें पता चले कि अतिसार में इतने अधिष्ठान बिगड़ जाते हैं। अन्नवाही स्रोतस, जलवायु स्रोतस, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, अपान और समान वायु। समुत्थान इसमें है कि गदातिचार से यह होता है या तो स्वतंत्र कारणों से, निदानों से। अपान वैगुणी होकर पाचक पित्त, क्लेदक कफ और समान को बिगाड़ के अन्न और जलवायु स्रोतस को दुष्ट करके अतिसार उत्पन्न करता है, जिसमें द्रव मल अतिसरण होता है और इसमें अति प्रवृत्ति रूपे दोषों की प्रवृत्ति होती है। इसका संहिता में यदि हम संकलन देखें तो औसत चतुष्क के अंदर इसमें हम इंद्र यवादि हमारा योग, शुंठी और सौंफ का उपयोग करते हैं। जो हमारा इंद्र यवादि जो योग है इसमें कुटज, सारीवा, नागरमो, त्रिफड़ा, कड़ू आदि का हम उपयोग करते हैं, जो पूर्ण रूप से अतिसार की जो अधिष्ठान है उसकी संप्राप्ति है, उसमें समूर्छन भेद उपक्रम आदि की सिद्धि के हेतु यह बनाया गया हमारा इंद्र यवादि योग है। और स्वश्रुत में हम निर्वात सेवन, अव्यायाम और निंद्रा इसका उपयोग कर रहे। निर्वात सेवन, अव्यायाम पूर्ण रूप से और निंद्रा का सेवन, यह इसका स्वश्रुत है, जिससे समूहतत्व भेद होगा। अतिसार का निर्देश यानी कि प्रकृति दोष वात है। अतिसार का निर्देश प्रकृति दोष वात है। इसमें प्रत्यनिक कल्पना यानी कि वमन कल्पना का उपयोग होता है। रोग ये अतिसार है, रोग चतुष्क में अतिसार। योजना चतुष्क के अंतर्गत आता है लंघन, रुक्षण और स्तंभन अनुक्रम से देना है। अन्नपान विधि में आता है पुराण अन्न और यूस का और अजादूत का इसमें प्रयोग हमें करना है। पुराण अन्न, यूस और अजादूत का इसमें अन्नपान विधि अंतर्गत प्रयोग करना है। और द्रव्य संग्रह में इसमें रक्त और हृदय यह दो प्राणायतन इसमें बिगड़ते हैं। तो अतिसार में रक्त प्राणायतन और हृदय प्राणायतन दोनों का इसमें हमें ख्याल रखना है। तो औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान विधि और द्रव्य संग्रह का संकलन हमने देखा। औसत में इंद्र यवादि, स्वश्रुत में निर्वात सेवन, अव्यायाम और निंद्रा, निर्देश में वात, कल्पना में वमन, रोग में अतिसार, योजना में लंघन, रुक्षण, स्तंभन, अन्नपान विधि में अन्न, यूस और अजादुक्त और द्रव्य संग्रह में रक्त और हृदय। इसका निदान परिवर्जन यानी कि समूहतत्व भेद में आता है पूर्ण रूप से निर्वात सेवन, अव्यायाम, निंद्रा, पक्वोदक, पुराण अन्न और यूस का अन्नपान में प्रयोग और अजादूत का युक्ति भेद से प्रयोग इसमें करना है। उपक्रम में अनुक्रम से लंघन, रुक्षण और स्तंभन देना है और चिकित्सा सूत्र में दीपन, पाचन और वमन इसमें देना है। दीपन, पाचन और वमन। तो ये इसकी संक्षिप्त चिकित्सा हो गई। इसमें संप्राप्ति विघटन में लिखा है कि दोष स्वस्थान में आ जाए और अन्नवाही और जलवाही स्रोतस अपना प्राकृत कर्म अनुवर्तन
करने लगे तो अतिसार का संप्राप्ति विघटन हो जाता है या समझना चाहिए। दोष स्वस्थान में आए और स्रोतस अपना प्राकृत कर्म अनुवर्तन करे तो अतिसार में का संप्राप्ति विघटन हमें समझना चाहिए। तो इसी तरह से यह सरल चिकित्सा लागू करने से पूर्ण रूप से अतिसार साध्य हो जाता है। और इसके बाद हम छर्दी के बारे में देखेंगे। तो यह जो छर्दी है यह भी जठराग्नि का व्याधि है, कोष्ठ रोग मार्ग में होता है। और इससे भी आगे यदि आप भेद करें तो यह अनुवायु स्रोतस का व्याधि है। इसमें भी अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतो दुष्टि होती है। इसकी प्रवृत्ति है उद्धव मार्ग से दोष प्रवृत्ति होना। छर्दी अधिष्ठान में आता है अनुवायु स्रोतस, जलवायु स्रोतस, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, अपान और समान। अनुवायु स्रोतस, जलवायु स्रोतस, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, अपान और समान। समुद्र तत्व में गदातिचार और स्वतंत्र कारण से दोष अन्न और जल को बिगाड़ के उद्धव मार्ग से दोषों की प्रवृत्ति करके छर्दी उत्पन्न करते हैं। तो यह पूर्ण रूप से छर्दी जठराग्नि, कोष्ठ और आमाशय और अनुवायु स्रोतस आश्रित रहती है। इसमें संहिता के स्वश्रुत में औसत ससुर निर्देश, कल्पना, रोग योजना, अन्नपान और दही संग्रह के साथ यदि हम संकलन देखें तो छर्दी के अंतर्गत औसत में हम शुंठी, अजवाइन, सौंफ और साकर का उपयोग करते हैं। शुंठी, अजवाइन, सौंफ और साकर, इससे छर्दी पूर्ण रूप से साध्य हो जाती है। इसकी जो उपक्रम चिकित्सा क्रम की योजना है उसको ये पूर्ण रूप से लागू करती है। शुंठी, अजवाइन, सौंफ और साकर। स्वश्रुत में आता है निर्वात सेवन, अव्यायाम और स्नान। छर्दी का स्वश्रुत आता है निर्वात सेवन, अव्यायाम और स्नान। निर्देश में यह कफ प्रकृति प्रधान है। निर्देश कल्पना में प्रत्यनिक कल्पना है। विरेचन और वमन का इसमें हम उपयोग करते हैं। रोग में छर्दी, योजना में लंघन, अन्नपान विधि में पुराण अन्न यूज और अजादुग्ध और लाजा का उपयोग, और दही संग्रह में रक्त और हृदय, ये इसमें यह आता है रक्त और हृदय। और इसका निदान परिवर्जन, उपक्रम और चिकित्सा सूत्र यदि हम देखें तो निदान परिवर्जन में निर्वात सेवन, अव्यायाम, स्नान, पुराण अन्न यूज और लाजा का उपयोग। उपक्रम में यह पूर्ण रूप से लंघन साध्य है छर्दी। और चिकित्सा सूत्र में दीपन, पाचन, अनुलोमन पूर्वक वमन, विरेचन। छर्दी का चिकित्सा सूत्र में दीपन, पाचन, अनुलोमन पूर्वक वमन, विरेचन देना है। और दोष और स्रोतस प्राकृत कर्म अनुवर्तन करने लगे तो छर्दी पूर्ण रूप से इसमें संप्राप्ति विघटन होकर साध्य हो जाती है। तो इसमें आपने देखा कि यह लंघन साध्य है और इसमें चिकित्सा सूत्र दीपन, पाचन, अनुलोमन, वमन और विरेचन आता है। और इसमें हम औसत के रूप में शुंठी, अजवाइन, सौंफ और साकर का उपयोग करते हैं। और इसमें अन्नपान में आता है निर्वात सेवन, अव्यायाम, पुराण अन्न यूज और लाजा का उपयोग। तो ऐसी संक्षिप्त चिकित्सा अतिसार और छर्दी की है। दोनों जठराग्नि, कोष्ठ और अनुवायु स्रोतस का व्याधि है। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अतिसार और छर्दी की चिकित्सा करने से ये पूर्ण रूप से और शीघ्रता से साध्य हो जाते हैं। तो ये आपको निदान और चिकित्सा दोनों में आपको उपयोगी होंगे। थैंक यू।